श्री राधे 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 सभी भक्तजनों को फिर से एक बार राधे राधे। आज हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि आखा संसार दुखी क्यों है। वो दुख का एक कारण नहीं मेरे नजर पड़ रहा। मैं भी खुद भी व्यतीत हो जाता हूं समाज की दशा देख करके, क्योंकि संत हैं, साधु है, वो स्वयं की किसी परेशानी को लेकर के दुखी नहीं होता, पर समाज की परेशानियों को लेकर के ही दुखी होता है। अब उस दुख का कारण अनेक हो जाता है। एक कारण नहीं होते, कारण अनेक होते हैं। किसी के पास में संपत्ति है, होते हुए भी वो दुखी है, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं है। मन संतुष्ट हो तो कुछ आत्मा को शांति मिले, नहीं तो दुख ही दुख है। जैसे कि महाभारत के अंदर दुर्योधन के पास में पूर्ण राज्य था, खाली श्री कृष्ण भगवान ने जाकर के पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो मन कभी संतुष्टि नहीं होने देता, तो उसने विनाश का रास्ता अपनाया। 5 गांव ना देते हुए युद्ध का रास्ता अपनाया। आखिरकार कौरवों का नाश हो गया, क्योंकि दुख है। किस रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अपने को नहीं समझने देता है। कभी अहंकार के रूप में आता है, और जब अहंकार के रूप में दुख आता है तो पूरा कुटुंब सहित नाश करके जाता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जिसको अहंकार आया है उसने पूरे कुटुंब को ही घुमाया है। सबका सर्वनाश हुआ है, उसमें कोई बच नहीं पाया। और नहीं तो एक धर्म धुरंधर हो गए हैं समाज के अंदर। लेकिन मैं तो खाली अभी, वो तो भूतकाल है। दुर्योधन को लेकर के चलो कि रावण को लेकर के चलो कि किसी भी को उठा करके देख लो आप, वो तो भूतकाल है। लेकिन प्रेजेंट में जो वस्तु बन रही है कि अपना समाज इतना दुखी क्यों है और उसे सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि अपने ऋषिवेद के अंदर एक श्लोक आता है कि मनुष्य ऐसा क्या नहीं कर सकता जो उससे नहीं होता। मैं तो मानता हूं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। जो वो अपनी आंखों से संसार के अंदर देखता है वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहां बात आती है विचारों की। मन बहुत शक्तिशाली है, और विचारों की एक बात ऐसी आती है कि जैसे आपके प्रबल विचार होंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अपने शरीर के अंदर अथाह शक्ति भरी पड़ी हुई है। अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम प्रयोज्य तस्य मृण्य कोशो स्वर्गो ज्योतिषवर्ता, कि अखिल ब्रह्मांड की शक्ति अपने पिंड के अंदर है, अपने शरीर के अंदर है, तो भी हम दुखी हैं। उसका कारण एक यही है, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, कि हम 24 घंटे खराब विचारते हैं तो हमारे जीवन में खराबी होगा। और जब हम अच्छा विचार करने लगेंगे, अच्छा बात लोगों के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो अपने एक शरीर के चारों तरफ एक वायुमंडल, आभा मंडल एक ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव विचार का, कि अपने उस मंडल के अंदर कोई दूसरा भी नेगेटिव विचार वाला आएगा तो उसके भी विचार बदल जाएंगे। आप बहुत बार देखते हो, जैसे कि एक तो आप शमशान में जाओ तो वहां आपको नेगेटिव विचार मिलेंगे,
और आपको मर तुरंत आपके विचार बदल जाएंगे। और वही वस्तु एक मंदिर में अथवा आश्रम में जाओ, और आश्रम में जाने के बाद में आपके विचार अलग होंगे। एक आप दारू के अड्डे पे जाओगे, वहां के विचार होंगे, क्योंकि जैसी जहां की मार प्रभावशाला होगी, जैसा जहां का प्रभाव होगा, विचार ऐसे ही बदल जाएंगे। और उन विचारों को एक करने के लिए, इसलिए लोगों ने बोला है, महामुनियों ने भी बोला है कि सबसे पहले मन के ऊपर कंट्रोल करो। मन के ऊपर अगर अपने कंट्रोल हो गया तो हम सर्व जगत को जीत सकते हैं। जीतते 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 तो बार वो 5 पांडव थे, 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मार दिया था। थी तो लड़ाई खाली अहंकार की ना, सत्य और अहंकार। इसीलिए अपने को विचार ये करना है कि अपने को जीवन में सुखी कैसे होना है, और सुखी होने का उपाय यही है, परमार्थ परमो धर्मः। जब आप किसी और के बारे में विचार अच्छा करोगे, परमार्थ का विचार करोगे, तो भगवान आपके ऊपर भी विचार करेगा। चलो इसके साथ में वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे।